एलॉन मस्क के 3 लॉन्च फेल हो चुके हैं और अब इस चौथे लॉन्च में फैल्कन 1। एलॉन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और अगर ये लॉन्च फेल हुआ तो एलॉन का सब कुछ खत्म। बाकी 3 रॉकेट्स की तरह फैल्कन 1 भी धरती के बाहर जा चुका है और अब बारी है रॉकेट के धरती पर वापस आने की। और अगर ऐसा हो जाता है तो एलॉन मस्क को नासा की तरफ से $1 बिलियन का चेक, और अगर नहीं हुआ तो इस दुनिया में वो बंदा कभी नहीं हार सकता जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, और अगर ये जीत एलॉन को मिली है तो सिर्फ और सिर्फ उसके माइंडसेट की वजह से। और इस वीडियो में हम एलॉन के इसी किलर माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं कि साला ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से सारी कायनात को एलॉन के साथ में आना पड़ता है कि साला कुछ भी हो जाए ये बंदा नहीं हारना चाहिए। एक विनर और एक फेलियर इंसान के बीच बस एक माइंडसेट का डिफरेंस है, और इसी एक माइंडसेट की वजह से एक ऑर्डिनरी इंसान के 99% चांस होते हैं फेलियर के, और वही एलॉन जैसे विनर इंसान के 99% चांस होते हैं जीतने के। और वो ये है, The first step is that to establish in your mind that something is possible and then the probability will occur। इसका मतलब ये है किसी भी काम को करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें इस बात को अपने माइंड में एस्टैब्लिश करना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो पॉसिबल है। बट अगर हमें पहले ही खुद पे डाउट है उसके बाद हम कुछ भी कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, देन तुम्हारे फेलियर के चांस 99% है। फॉर एग्जाम्पल, तुम आज पहली बार कार ड्राइव करने जा रहे हो और तुमने अपने माइंड में ये एस्टैब्लिश करके रखा है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं कार सही से ड्राइव कर भी पाऊंगा या नहीं, मैं वहां सही सलामत पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, तो पक्का तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। और तुम्हारा एक्सीडेंट इस वजह से नहीं हुआ कि तुम्हें पता था कि तुम्हें कार चलानी नहीं आती और तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद को लेकर डाउट था। और हुआ ये होगा कि तुम्हारे अंदर का जो डर था, जो डाउट था, उसकी वजह से जब तुम कार चला रहे होगे तो तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे साइड से अगर एक बाइक भी चली गई होगी तो तुम पैनिक कर गए होगे। और बट वहीं अगर दूसरी तरफ तुम्हें खुद पर भरोसा हो, तुम्हारे माइंड में ये बात क्लियर हो कि नहीं, कार चलाना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हाँ हो सकता है वो थोड़ा मुश्किल हो, मैं कार धीरे धीरे ड्राइव करूं, बट मैं खुद कार चलाकर वहां पहुंच सकता हूं। अब इस माइंडसेट के बाद होगा क्या कि अगर रास्ते में ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाए तो तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होगा और तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये सेम बात तुम्हारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू होती है। जब भी तुम कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, कोई बिजनेस या कुछ भी, या ऐसा कोई भी काम जो आज तक किसी ने नहीं किया क्योंकि वो काम उनके लिए इम्पॉसिबल है या फिर तुमने कभी नहीं किया और उस काम को तुम करने जा रहे हो, देन द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि तुम्हें अपने माइंड में ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि दैट इज पॉसिबल। इसके बाद आता है एक ऐसा प्रिंसिपल जिसकी वजह से एलॉन को उसकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, ऐसा प्रिंसिपल जिसका यूज करके एलॉन मस्क ने इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर दिया है। और इसी प्रिंसिपल की हेल्प से आज एलॉन मस्क ने SpaceX और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड कर दी, और इसी सेम प्रिंसिपल का यूज करके तुम भी अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें खुद का कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो इस प्रिंसिपल को कभी मत भूलना। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था अरिस्तु जी ने आज से 2400 साल पहले। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है और हमें उस क्वेश्चन के फंडामेंटल ट्रुथ तक जाना होता है, तब हमें उस प्रॉब्लम का, उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। और इसी प्रिंसिपल की हेल्प से आज एलॉन मस्क पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार बनने से पहले जब एलॉन मस्क उसे बनाने के बारे में सोच रहे थे
तो इस कार का आइडिया उन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करके आया था। उन्होंने खुद से सवाल किया कि लोग मेरी कार क्यों खरीदेंगे। तो इस सवाल से उन्हें खुद जवाब मिला कि लोग ऐसी कार पसंद करेंगे जो सस्ती हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और उसका फ्यूल काफी सस्ता हो। अब इसका जवाब तो है बैलगाड़ी, क्योंकि उससे सस्ता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और फ्यूल के लिए सिर्फ घास क्या ही हो सकता है। बट नहीं, जब इस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा तो जवाब मिला इलेक्ट्रिक कार टेस्ला। और इवन जब इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे थे उन्हें पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं वो बहुत महंगी मिलती है, करीब $600 पर किलोवाट आवर, जिसकी वजह से इलॉन मस्क की कार सस्ती तो नहीं बन पाती। और अब ये उनके सामने एक और प्रॉब्लम है और एक और सवाल, और इसका जवाब ढूंढने के लिए जब इलॉन मस्क ने इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई किया तो उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि बैटरी को बनाने में क्या क्या लगता है। अब इलॉन मस्क उस सवाल के जड़ तक जाने लगे और जवाब मिला कि बैटरी लिथियम, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकल और पॉलीमर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। और जब इलॉन इसके और जड़ तक गए तो उन्हें फिर से एक सवाल मिला कि ये सारे मटेरियल्स मुझे सस्ते कैसे मिल सकते हैं। और फिर से जवाब मिला, अगर ये सारे मेटल्स लंदन मेटल एक्सचेंज से बल्क में खरीदे जाए और इन्हें खुद असेंबल किया जाए तो सस्ती बैटरी बन जाएगी। आज दुनिया के मैक्सिमम लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे सारी दुनिया सोच रही है। मतलब अगर सोसाइटी ने कहा है कि ये चीज मुश्किल है, ये चीज नहीं हो सकती, तो 99% लोग ये मान लेते हैं बिना कोई क्वेश्चन की। और अगर इलॉन ने भी ये मान लिया होता तो ना आज ऐसा कोई रॉकेट बन पाता जो स्पेस में जाकर धरती पर वापस आ सकता है और उसे दोबारा यूज किया जा सकता है, और ना आज टेस्ला जैसी ऑटो ड्राइवर इलेक्ट्रिक कार बन पाती। दैट्स व्हाई हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल के थिंकिंग के नजरिए से सोचो और अपनी हर प्रॉब्लम को वाई के साथ जोड़ कर उसकी जड़ तक जाओ। और अब बात करते हैं इलॉन के एक ऐसे किलर माइंडसेट की जो उसे कभी गिव अप नहीं करने देता, और इसी माइंडसेट की वजह से किसी भी काम को करने का मोटिवेशन इलॉन के अंदर से आता है। If something is important enough, you do it, even the odds are not in your favor. अब इमेजिन करो तुम एक जंगल में हो और तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है, इतनी तेज कि तुमने 2 दिन तक पानी नहीं पिया है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं 10 किलोमीटर आगे चलूंगा तो वहाँ पे पानी का पूरा झरना है। बट अभी रात का टाइम है और तुम बहुत थक गए हो। क्या तुम अब भी एक्सक्यूज दोगे कि अभी रात है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, सुबह जाता हूँ क्योंकि मुझे रास्ता सही से दिखेगा नहीं? द आंसर इज नो। तुम्हें अगर इतनी प्यास लगी है कि तुमने 2 दिन तक पानी नहीं पिया तो तुम वहां जाओगे, भले ही दिन हो, रात हो या तुम्हारे अंदर एनर्जी ना हो। और इलॉन की इस लाइन का यही मतलब है कि अगर कोई काम करना बहुत जरूरी है तो तुम उस काम को करते हो भले ही सिचुएशंस तुम्हारे फेवर में ना हो। और अगर तुम्हें भी किसी काम को करने के लिए एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो कभी खत्म ना हो तो तुम्हें उस काम को करने की प्यास होनी चाहिए।